नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो गई। अब एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। तमाम तरह की एजेंसीज, तमाम तरह के चैनल एग्जिट पोल के आंकड़े सामने ला रहे हैं और एक अनुमान जताया जा रहा है कि 9 सीटों में कितनी सीटें भाजपा को और कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों ही राजनीतिक दल आपस में चुनावी टक्कर में हैं। दोनों ही राजनीतिक दल चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको हासिल हो, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वोटिंग के दौरान सामने आई, जिस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए और जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया, उन पे कार्रवाई हुई, सीधा से बताता है कि जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आए वो लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है। यानी कि जिस तरह से आरोप लगे कि लोगों को वोट डालने से रोका गया, जिस तरह से एक पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी पिस्टल लहराते हुए नजर आया और जिस तरह से तमाम जगह वोटर्स और पुलिसकर्मी भिड़ते नजर आए, उसको लेकर अखिलेश यादव ने तमाम तरह के आरोप लगाए और चुनाव आयोग से शिकायत भी की। बहरहाल इन सबके बीच कितनी वोटिंग हुई, कितना वोटिंग परसेंटेज गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा और किन किन सीटों पर कौन सा राजनीतिक दल जीत रहा है और किन सीट पर फाइट है और किन सीट पर जो है वो एक तरफा चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है, ये मैं आज बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल समाजवादी पार्टी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। बहरहाल अगर यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसकी बात कर लें तो कुंदरकी 57.72%, करहल 54.07%, कटहरी 56.89%, गाजियाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई है लगभग 33.5%, सीसामाऊ में 49.13%, मीरापुर में 57.12%, मंझुआ में 50.41%, खैर में 46.36% और फूलपुर में 43.45%। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए वो भी मैं आपको बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी बीजेपी से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जो मैं चीज बताऊंगा बहुत सिंपल है, बहुत सीधी है, आप सबको समझ में आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। पहले मैं आपको एग्जिट पोल के आंकड़े बताता हूं जो अनुमान लगाए गए हैं कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है। तो सर्वे एजेंसी है दैनिक भास्कर रिपोर्टर है जिसने भाजपा को 7 सीटों पर जीतता दिखाया है और 2 पर सपा को, और अन्य यानी बसपा की बात कर लें तो 0। सर्वे एजेंसी मैट्रिज ने 7 पर भाजपा को दिखाया है, 2 पर सपा को दिखाया है। टाइम्स नाउ जेवीसी ने 6 पर भाजपा को दिखाया है, सपा को 3 पर दिखाया है जीतता हुआ। जी न्यूज ने 5 सीटें बीजेपी के पाले में जाती हुई दिखाई हैं, 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई दिखाई हैं। वही फलौदी सट्टा बाजार है राजस्थान का, उसने भी एक आंकड़े जारी किए हैं, वहां पे भी एक अनुमान लगाया गया है जिसके मुताबिक बीजेपी को उपचुनाव में 5 सीटों पर जीत दिखाई जा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई जा रही है। अब बात कर लेते हैं वोट प्रतिशत की। देखिए सबसे खास चीज क्या है, अगर आप वोट प्रतिशत पे नजर डालेंगे तो आपको तस्वीरें बहुत हद तक साफ हो जाएंगी। दरअसल एग्जिट पोल के आंकड़े पिछले कई चुनावों से धराशायी होते जा रहे हैं। यानी जो एजेंसीज एग्जिट पोल के आंकड़े निकालती हैं, कोई बीजेपी को 400 पार बता रहा था तो 240 पे बीजेपी सिमट गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, यानी बीजेपी को पटखनी दे देगी। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ये सब चीजें नहीं बताई थी। कोई समाजवादी पार्टी को 7 सीटें दिखा रहा था जीतता हुआ, कोई 10 सीटें दिखा रहा था, लेकिन 37 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत जो है समाजवादी पार्टी ने दर्ज की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जीत और हार को समझना है तो वोटिंग परसेंटेज को समझना होगा। वोटिंग परसेंटेज को आप जब गौर से देखेंगे, वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, वो तो 23 तारीख को ही क्लियर होगा, लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए, अगर अंदाजा लगाया जाए तो पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं कितनी सीटों पर मेरे हिसाब से सपा जीत रही है और कितनी सीटों पर बीजेपी जीत रही है। देखिए 9 सीटों की अगर बात कर ले तो 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। क्यों?
वोटिंग परसेंटेज ये बात बता रहा है। वहीं 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर 2 सीटों में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही, 1 सीट पर फाइट है। अब कौन सी वो सीटें हैं? गाजियाबाद की सीट की बात कर लें, जहां पर 33.30% मतदान हुआ है। वो सीट सीधे सीधे बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। खैर सीट की बात कर लें, जहां से रालोद के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, खैर सीट में बात कर लें तो 46.36% मतदान हुआ है। यह सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही, यानी इन 2 सीटों पर बीजेपी की जीत जो है, जीत का अनुमान जो है वो बहुत प्रबल है। अब बात कर लेते हैं सीसामऊ सीट की। देखिए सीसामऊ सीट पहले ही सपा के खाते में थी। इरफान सोलंकी जेल गए, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। अगर सीसामऊ सीट की बात कर ले तो सीसामऊ सीट पर 49.13% मतदान हुआ, यानी कि यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मझवा सीट की बात कर ले तो मझवा सीट पे 50.41% मतदान हुआ है और यह सीट सीधे सीधे सपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही। कटहरी सीट की बात कर लें, कटहरी सीट पे अच्छा मतदान प्रतिशत है, 56.89% मतदान हुआ है और ये सीट सीधे सीधे कटहरी सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। करहल की बात कर लें, सपा का गढ़ माना जाता है। करहल में भी बढ़िया मतदान हुआ, 54.07% मतदान हुआ है और करहल की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। प्रबल संभावना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो करहल सीट पे जीतेगी और करहल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। अखिलेश यादव जब सांसद बने तब उन्होंने ये सीट छोड़ी थी। मीरापुर सीट की बात कर लें तो मीरापुर सीट पर भी अगर बात करें 57.12% का मतदान प्रतिशत है और मीरापुर सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई सीधे सीधे नजर आ रही है, ये अनुमान है। वही कुंदर की बात कर ले तो कुंदर की सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है 57.72% का और यह सीट कुंदर की सीट जो कि सपा के ही खाते में थी, ये फिर से सपा के पास जाती हुई नजर आ रही है। फूलपुर पर अगर बात कर ले तो 43.45% मतदान हुआ है। फूलपुर सीट पर कांटे की टक्कर है, यानी कि सपा और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। तो ये 9 सीटें हैं, इन 9 सीटों में 6 सीटें सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। 2 सीटें पर बीजेपी प्रबल जीत की बीजेपी की संभावना है। 1 सीट ऐसी है जिस पर कांटे की टक्कर, यानी फूलपुर है कांटे की टक्कर। अब ऐसा क्यों है? देखिए अगर आप मतदान प्रतिशत को देखेंगे, 45% से ऊपर जहां जहां मतदान हुआ है वहां वहां समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। चाहे वो कुंदरकी हो, करहल हो, कटहरी हो, सीसामऊ हो, मीरापुर हो, मंझवा हो, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत नजर आ रही है। कल जो वीडियो सामने आए, जिस तरह से लोग ललायित नजर आए वोट डालने को लेकर और जिस तरह से पुलिस प्रशासन से बहस होती हुई वोटर्स की नजर आई और तमाम तरह के आरोप वोटर्स ने लगाए कि बैरिकेडिंग लगा दी है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है और आधार कार्ड और अन्य जो पहचान पत्र है वो पुलिस चेक कर रही है, जबकि चुनाव आयोग ने सीधा निर्देश दिया था कि पुलिस नहीं चेक कर सकती है। सीधे तौर पर उत्साह बता रहा था और जब ये उत्साह बताता है, जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो ये सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी होता है। यानी कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो माना जाता है, देखिए इसका कोई फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो वो चीज सत्ता पक्ष के लिए खतरे घंटी होती है। लोग बदलाव के लिए निकलते हैं, वोट डालते हैं और जिस तरह से वोटर्स और पुलिस प्रशासन में बहस के वीडियो सामने आए, जिस तरह से अखिलेश यादव एक्टिव रहे, उन्होंने आरोप लगाया कि जो है पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है और जिस तरह से पुलिस कुछ पुलिसकर्मियों पर, पुलिस अधिकारियों पर हंटर चला चुनाव आयोग का, वो सीधे सीधे बता रहा है कि इस उपचुनाव में 9 सीटों की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पलड़ा सीधे सीधे भारी नजर आ रहा है। बहरहाल कई एग्जिट पोल्स हैं जो बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, बीजेपी की ज्यादा सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन हालिया चुनाव अगर देखें जहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े मुंह धड़ाका घिरे, लोकसभा चुनाव की बात कर ले, हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, तमाम जगह एग्जिट पोल के आंकड़ों का क्या हाल हुआ ये आप लोग बेहतर जानते हैं। बहरहाल सबसे बड़ी चीज यह है कि मतदान प्रतिशत खुद बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी पर
भारी नजर आ रही है और ये उपचुनाव बेहद खास है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि ये उपचुनाव सेमीफाइनल हैं और 2027 में कौन मजबूत दावेदारी पेश करेगा 23 तारीख को उपचुनाव का जब नतीजा आएगा तब वो सामने आ जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।